हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तो ये है मेरे गार्डन के खिले हुए हिबिस्कस फूल, इनसे मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक भी इन्हीं गुड़हल के फूलों पे है, हिबिस्कस फूलों पे। ये देखिए कितने बड़े बड़े मेरे हाथ है, हथेली से बड़े बड़े थे ये फूल, बहुत ही ज़्यादा खिले हुए हैं। और इनकी ये केयर भी ज़रा अच्छी करनी पड़ती है, तभी जाके ये अच्छे अच्छे फूल दे पाते हैं। तो चलो आज मैं इन्हीं की प्लांट की केयर के बारे में बताती हूँ। तो एक सबसे पहले तो इनको, ये गर्मी का पौधा है, इसको गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं और ये फुल सन का प्लांट है। आपको इसको शेड में नहीं रखना, शेड में रखोगे तो इसकी पत्तियों की ग्रोथ होगी, फूल नहीं आएंगे। तो अगर आपको इसके ढेर सारे फूल चाहिए तो आपको इसको शेड में फुल सन में रखना होगा। ये हिबिस्कस का ये मेरा वाइट वाला जो है ना, ये देसी वैरायटी का है और ये मैं प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लाई थी आज से 2 साल पहले। ये बहुत अच्छे फूल दे रहा है भर भर के। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो देखिए इसने फ्लावरिंग भी शुरू कर दी है। विदिन 6 महीने हुए हैं इसको कटिंग लगाए हुए। और एक और मैं इसमें वैरायटी, एक ये बहुत बड़े बड़े फूलों वाला ये हिबिस्कस का है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था एक्चुअली। अब मेरी मोस्टली सारे प्लांट कटिंग से ग्रो हैं, बट ये वाइट वाला है, ये मैंने नर्सरी से ख़रीदा था, देसी वैरायटी का। तो देसी वैरायटी के यही बेनिफिट होते हैं, भर भर के फूल देता है। और दूसरा, ये नर्सरी में सस्ते भी मिलते हैं देसी वैरायटी के प्लांट। और ये दिल्ली की जो नॉर्थ की जो गर्मी है ना, उनको सहन भी अच्छे से कर लेते हैं देसी वैरायटी के। तो आप ये देसी वैरायटी के प्लांट हिबिस्कस में ज़रूर लगाइए। दूसरा, इसकी मिट्टी का पूछते हैं, तो मिट्टी इसकी वेल ड्रेन बनानी है। और ये बहुत हाई फीडर प्लांट है। हाई फीडर माने ज़्यादा खाद लेने वाला प्लांट है। जब इसकी मिट्टी अच्छी खाद से भरपूर होती है तभी ये अच्छे अच्छे फूल दे पाता है, नहीं तो ये इनके बड्स बनते ही नहीं है। या बड्स आएंगे वो पीले होके गिर जाएंगे, या इसकी पत्तियाँ आएंगी वो पीले होके गिर जाएंगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। और ये हाई फीडर प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा खाद चाहिए होती है अपने फूल देने के लिए। और इसमें मिलीबग का अटैक भी होता है मार्च अप्रैल में। ये देखिए, मैं जबकि हर दूसरे दिन नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, फिर भी इक्का दुक्का मुझे मिलीबग दिख ही जाते हैं। और ये बड़े हार्म पहुँचाते हैं प्लांट को। अगर आपने स्टार्टिंग में ही इनकी केयर नहीं करी तो ये पूरे प्लांट के जितने न्यू ग्रोथ है और जो बड्स आ रही हैं उनको इन्फेक्ट करके, उनको पीला करके नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि उनमें कोई न्यूट्रिशन ही नहीं होता आगे ब्लूम करने के लिए। तो वो प्लांट से जल्दी से नीचे गिर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके बड्स अपने आप गिर रहे हैं, वो खिल ही नहीं रहे हैं और पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। उनमें कई महीनों में ये मिलीबग का हाथ होता है। दूसरा, न्यूट्रिशन की कमी भी इसके, ये हाई फीडर प्लांट आपको मैंने बताया ही है, इसको हर 15 दिन में खाद की ज़रूरत होती है हैवी फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसकी खाद भी मैं कौन कौन सी इन दिनों डाल रही है वो सब आपको बताऊंगी। और इसके ना फुल आपको सन में रखना है, तो इसकी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है, क्योंकि पूरे 6-7 घंटे की धूप में होते हैं। तो इसकी मिट्टी में, प्लांटर में मल्चिंग जरूर करिए। किसी भी तरह के, नारियल के छिलकों की, पिस्ता के छिलकों की, अखरोट के छिलकों की, मूंगफली के छिलकों की, या एग की जो ट्रे आती है ना, अंडे जो हम लेते हैं उस ट्रे में, गत्ते वाले ट्रे में आती है, वो गत्ते के ट्रे को छोटा छोटा काट के इसकी मिट्टी में अच्छे से मल्चिंग कर दीजिए। पत्तों के जो ड्राई पत्ते होते हैं उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट देते हैं प्लांट को, क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है, तो उसकी रूट अच्छे से नीचे नमी लेती रहती है और प्लांट सारे दिन भर की गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। तो ये ज़रूर आप अपने प्लांट में रखिए। जो कि फुल सन के प्लांट हैं उनमें इस तरह की मल्चिंग जरूर करिए। बाकी शेड लविंग प्लांट है तो उनका चल जाता है, क्योंकि उनके ऊपर से शेड आ रखा है, तो मिट्टी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है, सारे दिन भर का गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं प्लांट। बट गुड़हल, बोगनविलिया, जो ये नाग चंपा, कनेर, ये जितने भी धूप के प्लांट हैं ना, क्योंकि इनको हैवी फ्लावरिंग करनी होती है तो इनको धूप चाहिए होता है। अगर आपने इनको शेड में रख दिया तो ये फूल, ये देखिए मैंने मल्चिंग कर रखी है ना। मेरे पास ये सर्दियों में पिस्ता के छिलके में बचाती रही इनको, क्योंकि मुझे पता था आने वाली गर्मियों में ये काम आएंगे मेरे प्लांटर में। और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद का रूप भी ले लेते हैं मिट्टी में। तो ये देखिए मैंने नारियल के छिलकों की मल्चिंग की हुई है। इससे क्या है ना, ये पानी को, जब मैं प्लांट में पानी देती हूँ तो ये वाले छिलके पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, और दूसरा नीचे मिट्टी को जल्दी सूखने भी नहीं देते।
और ये मेरा 8-10 साल पुराना हिबिस्कस का प्लांट है। इसकी कटिंग मैंने 2-3 अपने गार्डन में ग्रो कर रखी हैं। तो ये बहुत ही पुराना प्लांट हो गया, बट अभी भी फूल अच्छे से दे रहा है क्योंकि मैं इसकी अच्छे से केयर कर रही हूँ, इसके फर्टिलाइज़र का मैं ध्यान रख रही हूँ। दूसरा, अब मैं चलती हूँ आपको ये बताने कि इसकी खाद कौन कौन सी आप दे सकते हैं। देखिए, सॉलिड खाद तो आप दे सकते हैं मार्च तक, बट मार्च के बाद ये ठंडी खाद जो होती है ना, लिक्विड, वो देनी। ये कैसी बनती है, देखिए मेरे ढेर सारे केले के छिलके हैं, किचन से निकले हुए अनार के छिलके हैं, और पपीता के छिलके हैं। ये सब छिलके मैं एक साथ रख के संभाल देती हूँ, और फिर एक हफ्ते का इकट्ठा करके फिर मैं ऊपर गार्डन में ला के बाल्टी में इसको पानी में डाल देती हूँ। और देखिए, ये पानी में डालने के बाद इसको एकदम से इसको नहीं देना पानी। ये 10-15 दिन इसमें सड़ेंगे, अच्छे से डिकम्पोज होंगे। उसके बाद जो ये पानी निकल के आएगा, ये होगा फर्टिलाइज़र। ये बनाना पील का, जो जितने भी फ्रूट्स पील्स है ना, उसका फर्टिलाइज़र। और बनाना पील तो इसमें ज़रूर डालिए क्योंकि इसमें ढेर सारा पोटाशियम होता है, और ये पोटाशियम होता है जो कि फूलों को ग्रो करने में, ब्लूम करने में हेल्प करता है प्लांट की। तो ये देखिए, इस तरह के मैंने ढेर सारे छिलके हैं इसमें। अब मैंने दिखाया है आपको कि किस तरह से मैं एक बाल्टी मैंने पहले बना रखी है। तो ये अब मैं इसको संभाल दूँगी पन्नी लगा के, और 15 दिन के लिए। 15 दिन में ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। फिर ये खाद पौधों में डालने के लायक बन जाएगी। और एक मैं बाल्टी मैंने बना रखी है, वो दिखाती हूँ आपको कि वो किस तरह से अब डिकम्पोज होके मैंने उसमें से 2-3 बार का पानी, खाद अपने प्लांट्स को दे भी चुकी हूँ। तो देखिए, इस तरह की ये फ्री की फर्टिलाइज़र है, और बहुत ठंडी भी होती है, पौधों को हार्म भी नहीं पहुँचाती है। तो ये वाली खाद ज़रूर बनाइए अगर आपके पास फूलों वाले प्लांट्स हैं। और वैसे तो ये हर किसी प्लांट के लिए बेनिफिट देता है, बट जो फूलों वाले प्लांट होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा खाद है ये लिक्विड खाद। तो मैं तो इसको हर 15 दिन में, हर 15 दिन या वीक में संडे के दिन ना एक बार की खाद में ज़रूर देती हूँ। वीक में ही समझ लो, क्योंकि ये इसका ज़्यादा हार्म भी नहीं होता पौधों को। ये अच्छे से डिकम्पोज जब होगा ना, तब ये खाद आपको प्लांट में देनी है। कच्ची खाद नहीं देनी है। कच्ची खाद देने से क्या होगा, प्लांट में फंगस लगेगा और आपका पौधा शायद ख़राब भी हो जाए। तो जब अच्छे से फुली डिकम्पोज हो जाए, कोई भी खाद हो, आपको जब फुली डिकम्पोज हो तभी अपने प्लांट्स में देनी है, कच्ची खाद नहीं देनी है। अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने पहले वाली खाद बना रखी है 15-20 दिन पहले की, जो कि मैं 2-3 बार की यूज़ भी कर चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी वो पुरानी खाद। मैं अपनी बाल्टी में पानी डाइल्यूट करके बनाना होता है, इसको एकदम से स्ट्रॉन्ग नहीं देना है। तो मैंने आधी बाल्टी पानी लाई हूँ। ये देखिए कितना ब्लैक कलर हो रखा है ना, इसका मतलब ये अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। अब इसको छान के मैं 2 मग्गा 20 लीटर बाल्टी में डालूँगी, सिर्फ 2 मग्गे। इतना इसको डाइल्यूट करना है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है इसका पानी, और छान के देना है। क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं ना, ये अगर आप पौधों में चले गए तो फिर ये क्या कहते हैं, फंगस का काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको छान के डालिए। अब मेरे एक कैमरे से एक हाथ पकड़े, एक कैमरा पकड़ा हुआ है, तो ये मुश्किल हो रहा है मुझे करना। मैं आपको अभी छान के दिखाती हूँ कि मैंने 2 मग्गे इसके डाल दिए बाल्टी के, और मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कैमरा रख कर फिर इसको छाना है अच्छे से। फिर मैंने बाल्टी, ये देखिए, ये मैंने 2 मग्गे पानी छान के इसमें, ये जो जितने छिलके ना, इसको दोबारा इसी में डाल दीजिए, फिर से डिकम्पोज होंगे वो। अभी उनमें है, अभी थोड़ा एक्स्ट्रैक्ट बाकी है। तो ये मेरा 2 बार का और मेरे प्लांटों को फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसके बाद में इस सारे पील्स को डिकम्पोजिंग वाली मेरी बाल्टी है उसमें डाल देती हूँ। अब देखिए, ये मेरे गुड़हल के जितने भी फूल हैं, प्लांट्स हैं ना, इनमें मैं एक मग्गा, ये देखिए, इस तरह से डालती हूँ हर वीक। हर संडे मेरा यही काम होता है, फर्टिलाइज़र देने का और गार्डन की सफाई करने का। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करेंगे, उनको अच्छे से फीड करेंगे, और उनके मिलीबग्स, इन्फेक्शन का और जितने इंसेक्ट का ख्याल रखेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपके पौधे अच्छे से ब्लूम ना करें। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। आशा है आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी, और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे इसी से हौसला मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का और गार्डन से रिलेटेड अच्छे अच्छे टिप्स देने का।
तो आशा है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय।